नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो आद्य ऐतिहासिक काल की जो खुदाई के प्रमुख स्थल थे, उसमें हमने मोहनजोदड़ो की बात करी थी। अब हम तीसरा पॉइंट हमारा है गवेरी वाला, जो ये परिपक्व स्थलों में जिनको शहरों में स्थान दिया गया था, हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा गवेरी वाला। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का तीसरा बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद ये तीसरा नगर था। क्या था? तीसरा नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद ये इसका तीसरा स्थान आता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत बहावलपुर ज़िला में चोलिस्तान रेगिस्तान में यह स्थित था। 2500 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व इसका समयकाल रहा था। नगर योजना इसकी सड़कों का जाल इसमें था, मकानों की संरचना इसमें दिखी थी और यहाँ पे कोई हमको स्टैंप नहीं मिला था, कोई मोहर नहीं मिली हुई थी। बाकी इसकी नगर योजना, सड़कों का जाल जैसे हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ा था, उसकी नगर योजना के अकॉर्डिंग ही कृषि व्यापार के प्रमाण इसमें मिलते हैं। कृषि और व्यापार यहाँ का मुख्य कार्य लगा। गवेरी वाला यह दर्शाता है कि हड़प्पाई संस्कृति केवल सिंधु और पंजाब तक सीमित नहीं थी। ये क्या दर्शाता है कि हड़प्पाई जो संस्कृति थी वो सिंधु और पंजाब तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि रेगिस्तानी क्षेत्रों तक भी फैली हुई थी, क्योंकि ये जहाँ पर था ये चोलिस्तान रेगिस्तान में स्थित पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, उस टाइम पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह पड़ता था, जो कि रेगिस्तान में, वहाँ पर जो जगह थी वो रेगिस्तान था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा संस्कृति जो थी वो सिंधु और पंजाब तक ही सीमित नहीं थी, वो रेगिस्तान तक भी, आगे तक भी थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा राखीगढ़ी। अगला खुदाई का स्थल क्या था? राखीगढ़ी। यह हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा राज्य के। यहाँ से मिट्टी के बर्तन हमको मिले, आभूषण, मूर्तियाँ, अनाज के भंडारण के पात्र हमको मिले। क्या क्या मिला? आभूषण मिला, मूर्तियाँ मिली और अनाज के भंडारण के जो पात्र थे वो हमको मिले। ठीक है, और मानव कंकाल, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मानव कंकाल हमको मिला जो डीएनए अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ। कहाँ से? ये राखीगढ़ी जो हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले में स्थित। ठीक है, यहाँ से हमको मिला मानव कंकाल जो डीएनए अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ था। नगर योजना इसकी कैसी थी? पक्की ईंटों से बने मकान, नालियाँ और सड़कें कैसी थी? पक्की ईंटों से बने हुए मकान थे, नालियाँ बनी हुई थी और सड़कें बनी हुई थी। राखीगढ़ी ने यह बताया कि हरियाणा क्षेत्र भी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। राखीगढ़ी ने हमें क्या बताया कि जो हरियाणा का क्षेत्र था वो भी हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रमुख केंद्र था। डीएनए अध्ययन से भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन जनसंख्या और कृषि का पता चलता है। जो डीएनए अध्ययन किया गया किससे? मानव कंकाल के द्वारा, उससे यह पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन जनसंख्या और कृषि कैसी थी, वो इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। यह स्थल कहाँ है? गुजरात राज्य कच्छ जिले के रण क्षेत्र में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले के रण क्षेत्र में। ठीक है, ये धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा नगर है। ये क्या है? चौथा सबसे बड़ा नगर। नगर को 3 भागों में बांटा गया, किला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। किला, एक फर्स्ट को किला, मध्य नगर और निचला नगर बताया गया। ठीक है, इसका जल प्रबंधन कैसा था? बड़े बड़े तालाब थे, नहरें बनाई थी और जलाशय थे। किसके? धौलावीरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन बोर्ड पर खुदे हुए अक्षर यहाँ पर मिले। क्या मिला यहाँ पर? मुख्यतः धौलावीरा से हमको क्या मिला? साइन बोर्ड पर खुदे हुए अक्षर के प्रमाण यहाँ पर हमको मिले। ठीक, नेक्स्ट है मोती, आभूषण, मिट्टी व पत्थर की वस्तु हमको यहाँ से मिली। धौलावीरा दर्शाता है कि हड़प्पाई लोग जल प्रबंधन और नगर नियोजन में अत्यंत विकसित थे। समुद्री व्यापार मार्गों के लिए भी यह महत्वपूर्ण था। ये कहाँ था? गुजरात में कच्छ जिले, जबकि आपको पता है गुजरात क्या है? तटीय क्षेत्र है, समुद्र तट के तरफ राज्य है।
तो इसलिए इसमें कोई क्या कहा कि वो जल प्रबंधन में और नगर नियोजन में अत्यंत वो विकसित थे और क्या थे, समुद्री मार्गों के द्वारा क्या थे, व्यापार के लिए भी वह महत्वपूर्ण स्थान था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कालीबंगन। क्या था, कालीबंगन या कालीबंगा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रमुख स्थल थे। ये है कालीबंगा। यह राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, यह है राजस्थान में और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर। यहाँ से जले हुए खेत का हमको प्रमाण मिला। तो हम इससे क्या लगा सकते हैं कि उस टाइम पर खेती भी लोग करते थे। नगर को 2 भागों में विभाजित था। कौन सा, निचला और किला। ठीक है, इसमें सबसे एक बात क्या है कि बाकी सभी नगर क्या थे, 3 भागों में और बाहर से जो है घिरे हुए थे। ठीक है, उनकी बाउंड्री बनी हुई थी। लेकिन जो कालीबंगा था उसका निचला और वो 2 ही भागों में विभाजित था, निचला नगर और किला। ठीक है, इसमें 2 ही भाग थे। यहाँ यज्ञ का सामान मिला जो धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मिला हमको चूड़ी का साक्ष्य। ठीक है, ये पूछा जाता है कि चूड़ी का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला, तो वो कालीबंगन, जिसको हम कालीबंगा या बेंगल इस तरीके से हम उसको याद भी कर सकते हैं ट्रिक से। यहाँ यज्ञ का सामान मिला जो धार्मिक अनुष्ठान, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर धार्मिक पूजा पाठ का भी बहुत महत्व था, जो कि हमको इस साक्ष्य के माध्यम से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगन राजस्थान का स्थल हड़प्पाई खेती, हल के खेत और अग्निकुंडों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, कालीबंगन मेन किसके लिए प्रसिद्ध, राजस्थान का स्थल है ये। हड़प्पाई खेती किसके लिए, खेती के लिए। हल के खेत, जिसमें खेत, जुते हुए खेत, जले हुए खेत, इनका हमको प्रमाण मिला। और अग्निकुंडों के लिए प्रसिद्ध था। अग्निकुंड मतलब हम ये मान सकते हैं कि उसमें अग्नि कुंड बनाए होंगे और यज्ञ होता होगा, धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे और लोग पूजा पाठ में विश्वास करते होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कालीबंगन के बारे में ये डिटेल है। तो दोस्तों हमारे जो आद्य ऐतिहासिक वाला जो टॉपिक है वो हमारा पूरा होता है, जिसमें हमने कितने 6 प्रमुख स्थलों के बारे में ये डिटेल में जानकारी ले ली है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और उसके बाद गवेरीवाला हो गया, उसके बाद राखीगढ़ी हो गई, धौलावीरा हो गया और कालीबंगन हो गया। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, हमें भी आगे बढ़ाना, खुद भी आगे बढ़ना, और हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। यही हमारा रास्ता है, हमने यही रास्ता चुना है। तो आप सब लोगों को भी अगर पसंद आए तो ज़रूर हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।